हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। आज का जो सेकंड डिफेंस है लॉ ऑफ टॉर्ट का, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है एक्ट ऑफ गॉड, जिसको विस मेजर भी कहा जाता है। कि कब पर्सन इस डिफेंस को लेकर अपनी लायबिलिटी अवॉइड कर सकता है, क्या क्या इसेंशियल्स है, कौन से सर्कमस्टांसेस है जिसमें ये डिफेंस डिफेंडेंट ले सकता है। केस लॉ और एग्जाम्पल के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। एक्ट ऑफ गॉड, जो टॉर्ट में सेकंड डिफेंस है, जो डिफेंस लेकर डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। एक्ट ऑफ गॉड है क्या, कब वो डिफेंस लिया जा सकता है, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इसको विस मेजर भी कहा जाता है। इट लिटरली मीन्स एन एक्ट ऑफ नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। इसका मतलब ये एक्ट ऑफ नेचर, जो नेचर का एक्ट है और जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग का किसी भी तरीके का कोई दखल नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, इसको हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। नेचर से एक्ट है जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई दखल नहीं है, कोई इंटरवेंशन नहीं है, उसको एक्ट ऑफ गॉड हम कह सकते हैं। विच कैन नॉट बी फोरसीन बाय एनी अमाउंट ऑफ ह्यूमन एबिलिटी एंड स्किल। एक्ट ऑफ गॉड किसको कहेंगे? जिसको हम फोरसीन नहीं कर सकते, जिसका हम पता नहीं लगा सकते, जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, है ना। कोई भी स्किल को यूज करके ऐसे एक्ट को हम एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे। इफ सीन कैनॉट बी प्रिवेंटेड बाय एनी मींस केयर एंड स्किल, कुछ वक्त में ऐसा हो सकता है, कभी कभी हम फोरसीन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। बहुत घने बादल आ चुके हैं तो हम ये पता तो लगा सकते हैं कि बारिश होने वाली है, बहुत बारिश होने वाली है ना। वेदर फोरकास्ट जो आता है कि हेवी रेनफॉल होने वाला है अगले 3 दिन, लेकिन उस हेवी रेनफॉल को प्रिवेंट किया जा सकता है क्या? किसी भी तरीके की कोई स्किल यूज कर कोई ऐसी स्किल नहीं है, कोई ऐसा केयर नहीं है। हेवी रेनफॉल होने वाला है, हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं, हम बचाव के काम कर सकते हैं, लेकिन हेवी रेनफॉल को हम किसी भी तरीके से कोई भी स्किल यूज कर रोक नहीं सकते। तो अगर कोई ऐसा एक्ट है, उसी को हम एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे। या ऐसा कोई एक्ट है जिसको हम स्किल यूज कर रोक सकते हैं, तो वो एक्ट ऑफ गॉड होगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, बटन शुरू किया बारिश शुरू, बटन बंद किया बारिश बंद, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं होगा। हमारे पास ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे हम बारिश बंद कर सके, तभी तो हम उसको एक्ट ऑफ गॉड कह रहे हैं। तो नेचुरल एक्ट होना जरूरी है, ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होना उसमें। कुछ वक्त में हम उसको फोरसीन नहीं कर सकते, देख नहीं पाते, और देख पाए तो हम उसको रोक नहीं सकते। अगर ऐसा है तभी वो एक्ट ऑफ गॉड है। एग्जाम्पल देखिए, अर्थक्वेक क्या है? भूकंप जिसको कहेंगे हम, जलजला, ये एक्ट ऑफ गॉड है। भूकंप का हम पता नहीं लगा सकते कब भूकंप होने वाला है, समझ रहे हो। और आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि कुछ वक्त में यह भी हो सकता है कि भूकंप आने वाला है, ये पता तो लगा सकते हैं, लेकिन आने वाले भूकंप को हम रोक नहीं सकते कोई स्किल यूज करके, इसीलिए वो एक्ट ऑफ गॉड है। तो अर्थक्वेक में अगर किसी को कोई नुकसान होता है तो वो किसी के भी अगेंस्ट में सूट फाइल तो नहीं कर सकता है। अगर करेगा भी तो जिसके भी अगेंस्ट में सूट फाइल करेगा वो बोलेगा भाई इसमें मेरा क्या फॉल्ट है, ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपको लॉस हुआ, मेरी कोई गलती नहीं है। तो अर्थक्वेक एग्जांपल है एक्ट ऑफ गॉड का। लाइटनिंग, हम बारिश के मौसम में कितने तो भी बार न्यूज़पेपर में या न्यूज चैनल पे हम देखते हैं कि बिजली गिरने की वजह से लोगों की मौतें होती है, डेथ हो जाती है। अब लाइटनिंग क्या है? एक्ट ऑफ गॉड का एग्जांपल है। हम किसी भी तरीके से वो लाइटनिंग को, बिजली गिरने से हम रोक नहीं सकते, किसी भी तरीके की स्किल यूज करके, समझ रहे हो। इसीलिए लाइटनिंग से होने वाला नुकसान, बिजली गिरने से किसी की मौत होती है तो किसी के भी अगेंस्ट में सूट फाइल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड है। देन हेवी रेनफॉल होने वाली है, ये पता तो लगाया जा सकता है वेदर फोरकास्ट के जरिए, लेकिन हेवी रेनफॉल को हम रोक नहीं सकते। तो हम देखते हैं बहुत सारे इंडिया में ऐसे कुछ स्टेट्स है जहां पर हेवी रेनफॉल की वजह से हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है, लेकिन किसके अगेंस्ट में सूट फाइल करेंगे? हम किसी के भी अगेंस्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम सूट फाइल करेंगे भी तो वो डिफेंडेंट एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। फ्लड,
बाढ़ आने की वजह से कितने लोगों को नुकसान होता है हमको पता है। बाढ़ भी क्या है, एक्ट ऑफ गॉड का एग्जाम्पल है। अब देखिए एक्ट ऑफ गॉड का अगर हमको डिफेंस लेना है तो उसके लिए कुछ इसेंशियल है जो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस लेने के लिए लायबल हूं, एबल हूं। पहला है देयर मस्ट बी वर्किंग ऑफ नेचुरल फोर्स, कि हमको ये पहले प्रूव करना पड़ेगा एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस हमको लेना है तो कि हम जिस एक्ट को बेस बना के एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले रहे हैं वो एक्ट क्या है, वो एक्ट को होने में नेचुरल फोर्स की दखल है। समझ रहे हो, अर्थक्वेक आया नेचुरल फोर्स की वजह से आया, बिजली गिरी हमारा उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं, नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ, हेवी रेनफॉल नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ, तभी तो हम डिफेंस ले पा रहे हैं। अगर हमारा किसी भी तरीके का उसमें इंटरवेंशन आ गया तो वो नेचुरल फोर्स नहीं रहेगा और हमारे लिए डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा। सेकंड वन इज द अक्यूरेंस मस्ट बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड नॉट वन विच कुड बी एंटिसिपेटेड एंड रीजनेबली गार्डेड अगेंस्ट। तो जिस किसी भी एक्ट के चलते हम एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस ले रहे हैं तो जो हुआ है वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना जरूरी है, जिसको हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते। कितनी बारिश होने वाली है हम एंटिसिपेट नहीं कर सकते, और एंटिसिपेट अगर कर पाए भी तो हम उसको गार्ड नहीं कर सकते, उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते। समझ रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी बारिश होगी और थोड़ी बारिश होने की वजह से अगर सपोज मेरा घर है, मेरे घर के छत पर थोड़ी सी बारिश हुई और बारिश होने की वजह से मैंने आउटलेट वाला पाइप जो है वो आउटलेट वाले पाइप को मैंने मेरे पड़ोसी के घर में छोड़ दिया। बारिश तो थोड़ी हुई लेकिन वो पानी पड़ोसी के घर में जाने की वजह से पड़ोसी के अनाज रखा हुआ था वहां पर और उसको नुकसान हो गया। अब पड़ोसी ने मेरे अगेंस्ट में सूट फाइल किया और मैं बोल रहा हूं कि नहीं मेरी गलती क्या है, भाई बारिश का पानी आया, मैंने थोड़ी ना पानी डाला। तो नेचुरल फोर्स तो है लेकिन सेकंड एसेंशियल यहां पर प्रूव नहीं होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी का, क्योंकि बारिश एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी क्या, नहीं थी, थोड़ी बारिश थी। तो यहां पर मैं लायबल रहूंगा, मेरे लिए एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस अवेलेबल नहीं रहेगा। मैं डिफेंस कब ले सकता हूं, इफ बहुत ज्यादा रेनफॉल हुआ, हेवी रेनफॉल। फॉर एग्जांपल मेरी छत है, छत पे मैंने आउटलेट तो निकाले हैं लेकिन आउटलेट का पाइप छोटा है, बहुत ज्यादा बारिश हुई, आउटलेट के पाइप से सारा पानी नहीं निकल पाया और छत के ऊपर पानी भरकर पड़ोसी के घर में गिरा जाकर और पड़ोसी को नुकसान हो गया। अब मैं डिफेंस ले सकता हूं एक्ट ऑफ गॉड का, क्योंकि वो हेवी रेनफॉल था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट था जिसको मैं किसी भी तरीके से गार्ड नहीं कर सकता था, एंटिसिपेट नहीं कर सकता था। तो दो इसेंशियल होना जरूरी है। केस है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट ने एक आर्टिफिशियल तालाब तैयार किया था, लेक तैयार किया था। उसने क्या किया कि जो पहाड़ों से आने वाला पानी है उसको रोककर एक उसने बांध बांधा और वो पानी को रोककर एक आर्टिफिशियल लेक तैयार किया। हुआ यूं कि एक रात बहुत जोरों की बारिश हुई, हेवी रेनफॉल हुआ और वो बांध के ऊपर से पानी जाना शुरू हुआ और वो पानी जाने की वजह से प्लेंटिफ ने आगे जो उसके छोटे छोटे ब्रिज बनाए थे वो ब्रिज को पानी बहा कर लेकर गया अपने साथ में। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल किया कि भाई तू अगर वो आर्टिफिशियल लेक तैयार नहीं करता तो मेरे ब्रिज बहकर नहीं जाते, तेरे वजह से मेरा नुकसान हुआ। और उसने प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के अगेंस्ट में सूट फाइल कर दिया और डिफेंडेंट ने यहां पर डिफेंस लिया एक्ट ऑफ गॉड का। अब हमें डिफेंडेंट के केस को ये दो इसेंशियल में देखेंगे कि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को नुकसान क्यों हुआ, नेचुरल फोर्स की वजह से, हेवी रेनफॉल था। और हेवी रेनफॉल क्या है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अक्यूरेंस है। अब इसको ना तो वो डिफेंडेंट एंटिसिपेट कर सकता था और फॉर एग्जांपल एंटिसिपेट कर भी लिया उसने कि बहुत जोरों की बारिश होने वाली है और हो सकता है कि वाटर ब्रिज के या बांध के ऊपर से ओवरफ्लो भी हो जाए। ये फोरसीन करने के, एंटिसिपेट करने के बाद भी उसको रोक सकता था क्या डिफेंडेंट, बिल्कुल भी नहीं। तो डिफेंडेंट की कोई गलती यहां पर है नहीं, इट इज प्योरली एक्ट ऑफ गॉड। तो डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया एक्ट ऑफ गॉड का और कोर्ट ने कहा कि यस इट इज एक्ट ऑफ गॉड और डिफेंडेंट को कोर्ट ने लायबल नहीं ठहराया क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था। गजया लक्ष्मी वर्सेस सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी मद्रास। इस केस में क्या हुआ था, प्लेंटिफ को शॉक लगने की वजह से प्लेंटिफ को इंजरी हो गई थी। प्लेंटिफ को शॉक क्यों लगा था, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर था वो इलेक्ट्रिक वायर उस पर गिरा, उसको शॉक लग गया। उसने सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी मद्रास के अगेंस्ट में सूट फाइल किया और सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी मद्रास का कहना यह था कि भाई इलेक्ट्रिक वायर गिरा क्यों, क्योंकि बहुत तूफान था और जोरों की हवाएं चल रही थी जिसकी वजह से क्या हो गया कि वायर टूट गया और प्लेंटिफ के सर के ऊपर गिरा, प्लेंटिफ को इंजरी हो गई। तो डिफेंडेंट ने बोला इट इज एक्ट ऑफ गॉड, नेचुरल फोर्स है, हवाएं चलना नेचुरल फोर्स है और बहुत जोरों की हवाएं चलना एक्स्ट्राऑर्डिनरी अक्यूरेंस हो गया। तो यहां पर कोर्ट ने कहा कि यस
डिफेंस अवेलेबल है एक्ट ऑफ गॉड का और डिफेंडेंट के लिए, और डिफेंडेंट को लायबल नहीं ठहराया कोर्ट ने। तो ये था एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस, जो डिफेंडेंट लेकर अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपके समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।